वॉच और सी तीनों सुनने में बेहद आसान लगते हैं कि यार कभी भी किसी का भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब किसका इस्तेमाल होना चाहिए और अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फटाफट से सीखते हैं पहले इस्तेमाल कब किसका करना है। तीनों का मतलब तो होता है देखना, लेकिन जब आप कहते हैं लुक तो इसका मतलब होता है ध्यान से देखना। वॉच का मतलब कोई भी एक्शन होता हुआ, कुछ चलता हुआ देखना और सी का मतलब सामान्य रूप से बस जैसे जनरली आपको कोई नज़र आ गया, कोई आपने देख ली कोई चीज़, तो उस केस में आप सी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये 10 सवाल हैं, फटाफट से करते हैं इनको सॉल्व। कैन यू डैश द पिक्चर एंड टेल मी व्हाट यू थिंक। अब यहाँ पर क्या ध्यान से देखने की बात हो रही है? कोई भी फोटो तो आप ध्यान से ही देखते हो ना, तभी तो आपको समझ में आता है। और दूसरा हिंट यहाँ पर ये भी है कि हमेशा जब कभी भी आप लुक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आप एट का इस्तेमाल करते हैं। सो लुक एट दिस पिक्चर। तो पहला हो गया ये। फिर आता है दूसरा सवाल। अरे, मैं पता नहीं कैसे सातवें सवाल पे पहुंच गया। आई डैश अ स्ट्रेंज मैन आउटसाइड आवर हाउस लास्ट नाइट। मैंने देखा एक स्ट्रेंज मतलब अजीबो-गरीब इंसान हमारे घर के बाहर बीती रात को। तो बस देख लिया, अब गौर से देखने की बात इसमें कुछ नहीं थी, ध्यान से देखने वाली चीज़ कुछ नहीं थी। तो आप यहाँ पर सी का इस्तेमाल करेंगे। पिछली रात की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई सॉ अ स्ट्रेंज मैन। वी शुड डैश द रोड बिफोर क्रॉसिंग। अब यहाँ पर फिर से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब बात करते हैं रोड क्रॉसिंग की, सो वी शुड लुक एट द रोड केयरफुली बिफोर क्रॉसिंग। तो ये हो गए हमारे पहले 3। फिर आता है लेट्स डैश मूवी टुनाइट। अब मूवी में बहुत सारे एक्शंस होते हैं, तो हम वॉच की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर आता है डिड यू डैश दैट न्यू एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। कोई भी एड को कभी ध्यान से नहीं देखता है और ना ही उसमें होने वाले एक्शंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता रहता है, तो यहाँ पर आप सी का इस्तेमाल करेंगे। शी डिडंट डैश मी एट द मॉल बिकॉज शी वाज बिजी शॉपिंग। तो यहाँ तो इंसान ने ना आपको ध्यान से देखा, ना एक्शन करते हुए देखा, उसने तो देखा तक नहीं। तो ऐसे में आप सी का इस्तेमाल करेंगे फिर से। फिर आता है प्लीज डैश आउट ऑफ द विंडो एंड चेक इफ इट्स रेनिंग। अब बाहर देखिए जरा कहीं बारिश तो नहीं हो रही, तो ध्यान से देखेंगे तभी तो पता चलेगा, ऐसे खाली हल्की फुल्की बारिश तो पता भी नहीं चलेगी ऐसे। तो आप लुक का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज प्लीज लुक आउट द विंडो एंड चेक इफ इट्स रेनिंग। आई लव टू डैश बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। आई लव टू वॉच, क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो रहा है, जो पंछी हैं वो उड़ रहे हैं। तो आई लव टू वॉच बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ही टर्न्ड अराउंड टू डैश हु वाज कॉलिंग हिज नेम। वो पीछे मुड़ा देखने के लिए कि उसका नाम किसने पुकारा पुकारा। तो ऑब्वियसली ये तो बस जनरली देख लेगा ना, कोई जरूरी तो नहीं है कि उससे बेशक बैठ के अब आराम से वॉच करता रहेगा कि हाँ भाई नाम पुकारा है तो अब इसको ध्यान से देखते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर सी का इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी वाला आपके लिए है डोंट जस्ट स्टैंड देयर। बस खड़े मत रहो। डैश वेयर यू गोइंग। मतलब देखो जरा कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो यहाँ पर क्या लुक, सी और वॉच में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सोचिए जरा, डालिए आंसर कमेंट में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।